हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखिए क्या, यहाँ पे साइन लिख लेते हैं। ठीक है, साइन मेथड साइन यानी चिन्ह, मेथड यानी उसका किस वे में लिखते हैं, और एक इसका मीनिंग क्या होता है यानी मीन्स। ठीक है, देखिए जब इस तरह से बनाओ, ठीक है, इस तरह से आपको साइन मिले तो इसको हम मेथड में लिखेंगे ए बी करके, इसके ऊपर ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे मतलब। जब कभी इस तरह से साइन होता है तो उसका मतलब होता है सरल रेखा ए बी या स्ट्रेट लाइन ए बी। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर से यही साइन छोटा सा ऊपर बना देंगे। ठीक है, पहला हो गया स्ट्रेट लाइन का सिंबल हो गया। अब आइए नेक्स्ट सिंबल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से बनाया। ठीक है, इसके बाद हमने ये लिख दिया। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रे। क्या बोलते हैं, रे, ए बी। ठीक है, इस तरह से सिंबल बनाया, एक साइड एरो बनाया और ए बी लिखा, उस पर वही इसको ही छोटे फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको बोल दिया किरण रे ए बी। ठीक है, किरण या रे एक ही बात है, ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस तरह से बनाओ, इसको वही, ये तो बड़ा है, इसको छोटा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसको ये अगर कहीं पर भी इस तरह से बनाओ, इसका मतलब है रेखाखंड ए बी। ठीक है, देखिए ये है क्या, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये रे है। ठीक है, और ये क्या है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल क्या आ रहा है, कहीं पर इस तरह से बनाओ। ठीक है, कहीं पर इस तरह से बनाओ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, एंगल एबीसी या कोण एबीसी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से लिखा हो, एम बनाओ और एंगल बनाओ, तो इसको यहां पे डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एम एंगल ए बी सी। ये एम जो होता है, यहाँ पे जो एम होता है, ये होता है एंगल ए बी सी की माप। ठीक है, क्या होता है, और ध्यान से पढ़ेगा, बिल्कुल बेसिक है ये। इसके बाद हम लोग और डिटेल में जाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक आना चाहिए सबको। ठीक है, माप मतलब मेजरमेंट जो भी इसका है, जो भी एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से सिंबल बना हो, ठीक है, अगर कहीं पर इस तरह से सिंबल बना तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और डिनोट कैसे कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, और बोलेंगे क्या, इसका मतलब क्या होता है,
त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। आइए लिख सकते हैं पॉइंट हमारा, ऐसे इक्वल का साइन बना हो और उसके ऊपर ऐसे करके बना हो, ठीक है, इक्वल का साइन बना हो उसके ऊपर इस तरह से बना होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल होगा। आइए देखते हैं, जैसे दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी, और दोनों डी ई एफ, और दोनों ट्रायंगल के बीच में यही सिंबल बना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग सम। अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है, अभी मैंने बताया ट्रायंगल ये, उसको बोलते ट्रायंगल एबीसी, तो वही दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, ट्रायंगल डीईएफ हो गया, दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर ये वाला साइन बना है तो इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ क्या है, सर्वांग सम, मीन्स ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ क्या है, सर्वांग सम, सर्वांग सम है, सर्वांग सम, इंग्लिश हो गई इसकी कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से साइन बनाओ, ठीक है, ये है टेल और ये है हेड, ठीक है, हेड का मतलब जिसकी तरफ फेस हो, ठीक है, और जो पीछे का हिस्सा हो वो हो गया टेल, ठीक है, जैसे कि इधर देखते हैं ए बी एंगल डी ई, ठीक है, ए बी एंगल डी ई, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया ए बी और ये है डी ई, यानी जिसकी तरफ देखिए इसका हेड है, मतलब फेस खुला हुआ है, जिसकी तरफ फेस खुला हुआ होता है उसकी वैल्यू, और जिस तरफ टेल होता है उसकी वैल्यू से ज्यादा होता है, मतलब ए बी की जो वैल्यू होगी वो डीई से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, यानी रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, ए बी की लंबाई, रेखाखंड ए बी की लंबाई की जो लेंथ होगी या लंबाई कह दो आप, क्या होगी, डीई से ज्यादा होगी, ठीक है, रेखाखंड ए बी की डीई से लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए आगे, अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर यही साइन इस तरह से लगाओ, ठीक है, अगर यही साइन इस तरह से लगाओ तो क्या हो गया, मतलब अब इसका मतलब हो जाएगा रेखाखंड ए बी यानी लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो डी से क्या हो जाएगा, छोटा। डी से कम होगी, ये लिख सकते हो, ठीक है, डी से कम होगी। अब आइए एक और आगे का पॉइंट देखते हैं। अब इसका मतलब तो पता ही है सबको, इक्वल होता है, यानी आप लिख देते हैं ए बी इक्वल डी ई, ए बी इक्वल डी ई,
यानी ए बी क्या होगा, ए बी बी ई, ए बी जो है वो क्या, ए बी जो है वो डी के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी डी के क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे अब यहां पे साइन बना है, ठीक है, ये इसको डिनोट कैसे करेंगे, मान लीजिए दो है, दो लाइन्स है ए बी और एक सी डी है, तो क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए बी, बीच में वाला साइन बना देते हैं, ठीक है, ए बी और ये साइन है, इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा रेखा ए बी सी डी पर क्या होगी, लंब, लंब होगी। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। देखिए ये साइन है, ये मेथड, ये मीन्स, मतलब अगर इस तरह से साइन मिले आपको, ठीक है, और उसको डिनोट किस तरह से करना, ए बी लिखा हो उसके ऊपर इस तरह का साइन मिले तो उसको बोलेंगे सरल रेखा ए बी। सरल रेखा मीन्स हो गया स्ट्रेट लाइन ए बी, क्या कह देंगे, स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी। और इस तरह से साइन मिले, जब एक ही तरफ एरो हो तो और उसी ए बी के ऊपर बना हो तो उसको बोलेंगे किरण या रे ए बी, ठीक है। और उसके बाद एक सीधी सी लाइन हो, ठीक है, और उसको सिंबल में लिखो ए बी, ए बी के ऊपर इस तरह से खींच दिया जाए सीधी सी लाइन, तो उसको बोलेंगे रेखाखंड ए बी, ठीक है, रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक। इसके बाद ये बनाओ एंगल, एंगल बनाओ, ठीक है, तो एंगल ए बी सी, इसको बोलेंगे कोण एबीसी, और यहाँ पर एम एंगल यानी एम एंगल एबीसी, इसको बोलेंगे कोण एबीसी की माप, ठीक है। फिर इस तरह से साइन बनाओ और एबीसी के साथ लिखा तो ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फिर बराबर का साइन हो उसके ऊपर से इस तरह से सिंबल लिखा हो, यानी दो त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, उन दोनों के बीच में इस तरह का साइन बना हो तो उसका मतलब होता है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ क्या है, सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंस है। अब ये बनाओ, जिस तरह फेस खुला होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी रेखाखंड ए बी की लंबाई डी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए, या ये अब देखिए यहाँ पे बदल गया फेस, अब डी की तरफ है तो इसका मतलब रेखाखंड ए बी की लंबाई डी से कम होगी, या ये भी कह सकते हैं कि डी की जो लंबाई होगी वो ए बी से अधिक होगी। इसके बाद इक्वल का साइन नॉर्मली पता है, अगर दो रेखाखंड है ए बी और डी तो यहाँ और बीच में बराबर का साइन लगा, इसका मतलब है कि ए बी और डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब ये है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है, किसका साइन है ये, परपेंडिकुलर का, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब भी बोलते हैं। तो लिखा ए बी परपेंडिकुलर सी डी, मतलब रेखा ए बी जो है वो सी डी पर क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर कहीं पर इस तरह से दो इक्वल को वर्टिकली लिख दिया जाए, ये कह सकते हैं इक्वल को हमने क्या किया, वर्टिकली लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, अब इनके बीच में ये वाला साइन लगा, इसका मतलब होता है कि रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है या पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। रेखा ए बी सी डी के क्या है, समांतर, ठीक है। रेखा ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सी डी, ठीक है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सी डी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो, ठीक है, मतलब पैरेलल का भी साइन हो और इक्वल का भी साइन हो, अब इसका मतलब क्या है कि ए बी
और CD के बीच में इस तरह से साइन लगाओ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रेखा खंड AB CD क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर भी हैं और क्या है, बराबर भी हैं। ये हो गया समांतर का साइन, ये होगा बराबर का साइन। मतलब रेखा AB रेखा CD के समांतर भी है, समांतर और बराबर है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या आएगा। अगर कहीं पर आपको इस तरह से साइन मिल जाए, क्या मिल जाए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से साइन मिल जाए, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम चाप। क्या बोलते हैं? चाप। या आर, क्या बोलते हैं? RAB। ठीक है, क्या बोलेंगे? RAB। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ लाइंस के बारे में जानेंगे कि लाइंस को कैसे आगे करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।